नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर में आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर में क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिश्र। ओम हंग हनुमते नमः। ओम शंग शनिश्चराय नमः। अगर आपके भी हाथ में वर्ग का चिन्ह है तो सावधान हो जाए, वरना ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपके हाथ में वर्ग का चिन्ह है, स्क्वायर का चिन्ह है, तो ये आपको किस किस क्षेत्र में फायदा अथवा किस किस क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वर्ग के चिन्ह को अच्छा नहीं माना जाता है। आपको मैं पहले थोड़ा सा हस्तरेखा से परिचित करवा दूं, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको बता दूं, क्योंकि पुराने वाले तो जानते ही हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये गुरु क्षेत्र है, गुरु पर्वत का क्षेत्र है ये। उसके बाद ये जो है सो शनि पर्वत का क्षेत्र है। उसके बाद ये सूर्य क्षेत्र है, और ये जो है सो बुध का क्षेत्र है। ये मंगल का क्षेत्र है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ तक मंगल का क्षेत्र है ये जो है मित्रों, यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये चंद्र का क्षेत्र है, और ये पूरा अंगूठे के नीचे में जो ये पार्ट है ये पूरा का पूरा जो है सो शुक्र का क्षेत्र है ये। इस क्षेत्र में, यानी कि हस्तरेखा में तो यही क्षेत्र ही होता है, तो इस क्षेत्र में अगर आपका जिस प्रकार से मैंने बनाया है किसी भी प्रकार से छोटा या बड़ा स्क्वायर का चिन्ह कहीं पर में भी होता है, तो उसका क्या परिणाम होगा आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि किसी के भी पर्वत पर में, किसी भी जगह पर में स्क्वायर का जो है सो क्या मतलब होता है अगर स्क्वायर आपके हस्तरेखा में कहीं पर में भी बनता है तो। मित्रों, ऐसा कहा गया है कि अगर हस्तरेखा पर में वर्ग का चिन्ह बनता है, स्क्वायर का चिन्ह बनता है, तो उस क्षेत्र के स्वाभाविक गुणों को वो मंद कर देता है, कमज़ोर कर देता है। वो क्षेत्र जो है सो विकसित नहीं हो पाता, और उनसे संबंधित विपत्तियों का आगमन होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये विपत्ति का आगमन सूचक चिन्ह होता है, किंतु उनसे रक्षा भी करता है ये विपत्तियां जो होती हैं व्यक्ति को अस्थाई या गंभीर क्षति नहीं पहुंचा सकती। अगर आपके हस्तरेखा पर में वर्ग का चिन्ह है तो वो विपत्ति आएगी, लेकिन वो फिर तुरंत जो है सो गायब हो जाएगी। अब किस प्रकार से, कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप शुरू करता हूँ मैं बृहस्पति क्षेत्र से ही शुरू करता हूँ, गुरु का जो क्षेत्र है वहाँ से। मित्रों, अगर आपके हस्तरेखा में गुरु के क्षेत्र पर में, यानी कि मैं आपको एक नया इमेज लेकर के बताता हूँ कि अगर यहाँ पर में इतना दूर में कहीं पर में भी अगर स्क्वायर बनता है तो आप समझ लें कि ये जो है सो आपको विद्या बुद्धि के क्षेत्र में उतना होशियार नहीं होने देगा, अथवा जितने समय के लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए बनेगा,
तो आप समझ लें कि अगर कोई रिजल्ट वगैरह आने वाला है तो उसमें आप फेल हो सकते हैं, आपको अथवा बहुत कम नंबर प्राप्त हो सकता है परीक्षा वगैरह में, और आपको उन्नत नहीं होने देगा, स्वतंत्र प्रकृति का नहीं रहने देगा, गुलामी पसंद जीवन व्यतीत करना सिखला देगा, आपके उत्साह को तोड़ देगा, लक्ष्य से आपको भटका देगा, और आप में जो वो दृढ़ता है उसको कम कर देगा, आपके मान सम्मान को कम कर देगा, आप में नेतृत्व क्षमता को ये कम कर देगा, और उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य को भी ये समाप्त कर देगा अगर गुरु पर्वत पर में ये चिन्ह जो है सो बनता है। तो अगर यही चिन्ह, ठीक है, गुरु के बाद जो है यहाँ पर में ये शनि क्षेत्र है, ये अगर यहाँ पर में बनता है, इतना दूर में बीच में कहीं भी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर इन सब जगहों पर में अगर शनि क्षेत्र में अगर बनता है तो इसका अर्थ यह है कि आपको धार्मिक फील्ड से जो है सो ये अधर्म की तरफ ले जाएगा, आपके भाग्य का उदय नहीं होने देगा, आपको गंभीर नहीं बनने देगा, आपको आध्यात्मिकता में जो है सो ध्यान नहीं लगाने देगा, आपका मन जो है अशांत करके रखेगा, और आपका व्यवसाय उद्योग भी जो है ये चौपट कर सकता है, यानी कि कमज़ोर जो है कर सकता है। आपके प्रेम संबंध को, और प्रेम संबंध को तो नहीं लेकिन आपसी फैमिली के जो स्नेह और प्रेम है उसको भी ये जो है सो सही नहीं रहने देगा। मित्रों, इसके अलावा जब यही स्क्वायर का चिन्ह ये सूर्य क्षेत्र पर में बनता है, इतना दूर में कहीं भी अगर बनता है, यहाँ पर कितना भी छोटा बड़ा स्क्वायर का चिन्ह, लेकिन यानी कि वर्ग का चिन्ह, तो क्या होता है कि ये आपकी यश को कम करता है, इज्जत को कम कर देता है, आपकी सफलता को कम कर देता है, आपको सफलता प्राप्त नहीं होने देता है, आपके वैभव और विद्या का भी ये नाश करना शुरू कर देता है, वो भी आपको प्राप्त नहीं होने देता है, आपके प्रसन्नता को छीन लेता है, तेजस्विता को छीन लेता है, कला संगीत और सज्जनता इन सभी को ये समाप्त कर देता है, आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, आपके संस्कार को ये मंद करना शुरू कर देता है। मित्रों, इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है बुध पर्वत की। ये जो है सो बुध पर्वत है। बुध पर्वत पर में अगर स्क्वायर का चिन्ह बनता है तो इसका मतलब है कि ये आपको जो है सो व्यापारी, यानी कि व्यापार में, बिजनेस में सफलता नहीं प्राप्त करने देगा। वैज्ञानिक अगर आप हैं तो वैज्ञानिकी में आपको सफलता नहीं मिलेगा, इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग में सफलता नहीं मिलेगा, वकील हैं, अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ता के क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलने देगा, और सफलता की तरफ आपको बार बार प्रेरित करेगा। आपका मनोदशा जो है सो अस्थिर हो जाएगा, वो स्थिर नहीं रह पाएगा। और आपको बता दूं कि ये आपको मनोरंजन प्रेमी भी नहीं होने देगा, बड़ा ही गंभीर बना करके आपको रखेगा, बड़ा ही परेशान करेगा। ये आपको जो है सो ये अस्थाई किसी विषय पर में टिकने नहीं देगा। और आपको बता दूं बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आपको आपके अंदर उतावलापन ला देगा, आपको दूरदर्शिता नहीं रहने देगा, आप अपने व्यवसाय को खुद से चौपट कर सकते हैं, नुकसान हो सकता है बिजनेस में। ये चीज़ें बुध क्षेत्र पर में अगर होगा तो ऐसा होगा। बुध के बाद जो है अगर ये चीज़ें, ये जो मंगल का, ये जो चंद्र का जो क्षेत्र है, ये इतना दूर, इस चंद्र क्षेत्र में अगर कहीं भी स्क्वायर का चिन्ह बनता है, वर्ग का चिन्ह बनता है, तो आपको बता दूं कि ये जो है सो आपके कल्पना शक्ति को कमज़ोर कर देगा। ये आपके विनम्रता को उग्रता में बदल देगा, आपके उदारता को कंजूसी में बदल देगा, आपके बुद्धिमत्ता को मूर्खता में बदल देगा, आपके दार्शनिक स्वभाव को अदार्शनिक स्वभाव में बदल देगा, शरीर आपका दुर्बल हो जाएगा, और बुद्धि जो है सो कुशाग्र नहीं हो पाएगा, बौद्धिक क्षमता जो है वो आपको कमज़ोर कर देगा। ये यानी कि इन सब मामलों में जो है सो ये आपको बुरा परिणाम देगा। ये इसके अलावा जब यही स्क्वायर का चिन्ह यहाँ पर में शुक्र क्षेत्र पर में कहीं पर में अगर बन जाता है, ये स्क्वायर का चिन्ह, छोटा या बड़ा, कितना बड़ा भी, मैं तो आपको दिखाने के लिए बड़ा दिखा रहा हूँ, कहीं पर में भी इतना दूर में, तो ये जो है सो आपके
आपको अत्यधिक कामुक बना देगा। ये बहुत ज़्यादा आप सेक्स के फील्ड में जो है सो बहुत ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा भावुक बना देगा आपको ये, बहुत ज़्यादा संवेदनशील और रसिक बना देगा ये, जिसके कारण आप खुद का नुकसान जो है सो करना शुरू कर देंगे। आपको बता दूं कि विपरीत लिंग के प्रति जो है सो आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस स्क्वायर के कारण, और आप अपने मन पर में, चरित्र पर में अंकुश नहीं लगा पाएंगे, जिसके कारण जो है सो आपके शरीर का जो है सो क्षय होना यानी कि नाश होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि आप जब भी ऐसा होगा तो आप प्रेम यानी कि वह भी वासनात्मक जीवन का जो है सो चरम आप प्राप्त करेंगे, यानी कि आपका एक तरह से कहूँ तो उसमें आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल में चले जाएंगे। आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके संस्कार को ये छीन लेगा, आपको जोखिम उठाने के लिए बार बार ये जो है सो प्रयास करेगा। मित्रों, इसके बाद एक क्षेत्र बच गया जिसका नाम है भौम क्षेत्र अथवा मंगल क्षेत्र। मंगल क्षेत्र में भी अगर कहीं पर में भी अगर स्क्वायर का चिन्ह बनता है, जैसे कि मैं आपको दूसरा इमेज में ही दिखा देता हूँ, ये मंगल का क्षेत्र है और इसमें अगर इसमें कहीं पर में भी अगर स्क्वायर का चिन्ह मान लो बनता है तो आपके लिए ये जो है सो अच्छा नहीं। आपका गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आएगा, आत्मविश्वास आपका कमज़ोर कर देगा, आपके साहस, बल, उत्साह, निर्भीकता, इन सब को ये छीन लेगा आपसे और स्वावलंबी नहीं होने देगा, आपको शांत नहीं रहने देगा, गंभीर नहीं रहने देगा और आपको उत्तेजना के वशीभूत ये जो है सो कर लेगा। आपको आलोचना प्रत्यालोचना का सहन नहीं करने देगा और आप खुद करेंगे, आपके धीरज को कम कर देगा, आप में उग्र स्वभाव विशेष ला देगा, क्रोध आपको छोटी छोटी बातों पर आने लगेगा और नम्रता, धैर्य, उदारता ये सब आपसे छीन लेगा और आपको नीच प्रवृत्ति का बना सकता है। झगड़ालू, उग्र स्वभाव वाला, क्रोधी, इन सब चीज़ों में आपको ये आगे कर सकता है और आपको जो है सो नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेगा। मित्रों, इसके अलावा आपको बता दूं कि ये आपको मानसिक स्थिति को भी कमज़ोर कर देगा अगर मंगल पे बनता है तो, और आपके पढ़ाई लिखाई को छीन लेगा। और आपको बता दूं कि एक डर जो है सो आपके अंदर आकर के रहने लगेगा और कानून का भी चक्कर आपको लग सकता है। तो ये जो है सो सभी पर्वत पर में, रेखा पर में अथवा अगर जीवन रेखा पर में, हृदय रेखा पर में, मस्तिष्क रेखा पर में, किसी भी रेखा पर में अगर ये चित्र बनता है जो कि स्क्वायर का चिन्ह है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो वहाँ पर में संकट उत्पन्न कर देगा वो। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बड़ा डिटेल में आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए बता देता हूं। और जैसे कि मान लो कि जीवन रेखा है ये और यहाँ पर में अगर स्क्वायर का चिन्ह बन गया तो वहाँ पर में जीवन में उन्नति को रोकने का ये सूचक है, यानी कि जिस उम्र के लिए ये बन रहा है, उम्र को भी बांटने का तरीका है। जैसे कि यहाँ से बांटना शुरू कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यानी कि 10-10 साल के लिए, 10 दाएँ क्या 100, 100 साल का ये हस्तरेखा हो गया। अब इसमें देख लो कि 10 20 30 40 50 60वें साल में अगर यहाँ पर में ये बन रहा है तो ये 60वें साल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अवरोध पैदा करेगा, परेशानी पैदा करेगा। इसी प्रकार अगर भाग्य रेखा पे बन रहा है तो भाग्य रेखा पर में परेशान करेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर में बन रहा है ये हृदय रेखा पर में तो दिल वगैरह टूटने की संभावना है। मस्तिष्क रेखा पर में बन रहा है तो मानसिक तनाव की संभावना है। भाग्य रेखा पर में बन रहा है तो भाग्य में अवरोध की संभावना है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है स्क्वायर का चिन्ह, इसलिए इससे बचना चाहिए। जब भी ऐसा हो तुरंत महामृत्युंजय का जाप शुरू कर देना चाहिए, भाग्योदय के लिए मंत्र का जाप शुरू कर देना चाहिए। इससे जो है सो आपका कल्याण होगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।